हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्ज़ाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में क्लास 10th का लेकर आ चुके हैं संस्कृत। ठीक है, 10वां का क्या है? संस्कृत है, जो कि प्यूसम भाग 2 है, जो कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर रहने वाले। और यहाँ से आपको स्टार्ट होता है मंगलम पाठ, जो कि चैप्टर नंबर 1 है संस्कृत का। ठीक है, मंगलम पाठ है संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके अपडेटेड क्वेश्चन के साथ मिलने वाले हैं। और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और इसका लाभ उठाना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को हम चाहेंगे कि एक बार अपने दोस्त में शेयर कर देना है। ठीक है, अपने दोस्त में जितना भी फ्रेंड है स्टेटस वगैरह लगा देना है लिंक को। आइए क्वेश्चन 1 है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो पद्यात्मक हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर 1। अगला, मंगलम पाठ में परमात्मा की अपार विद्या के 5 मंत्र किसके द्वारा संकलित हैं? तो उपनिषद के द्वारा संकलित है। मंगलम पाठ के कितने मंत्र है? तो 5 होगा। ठीक है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र होगा, ध्यान रखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम देखिएगा 2018 में पूछा गया, 18, 20, 22। ठीक है, हो सकता है 2025 में पूछे। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ईशावास्यो उपनिषद से। ठीक है, ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ जो उपनिषद से संकलित हो जाएगा। ठीक है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो दर्शन शास्त्र का किया गया। ठीक है, मंगलम पाठ में किसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया? दर्शन शास्त्र का। वेद के कितने प्रकार होते हैं? तो वेद जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद है न, और सामवेद। ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 2019 में फर्स्ट सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग में दोनों बार पूछा गया था। अगला है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी जो शास्त्र होते हैं वो नित्य होते हैं। वेदा हेमंता पुरुषम महांतम वेदे वेदते यानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो लिया गया श्वेता श्वेतव्रो उपनिषद से। 2018 का जो सीटिंग था संस्कृत का हार्ड क्वेश्चन ही आया था। ठीक है, बाकी कोई ऐसा सीटिंग नहीं है जो हल्का नहीं पूछा हो। यहाँ पर देखिएगा, कहते उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के जो रचनाकार है वो वेद व्यास है खुद ने। अगला है उपनिषद किसका अंतिम भाग है? ठीक है, उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद जो अंतिम भाग होता है वैदिक साहित्य का। ठीक है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद के कितने प्रकार है? तो उपनिषद के 108 प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहते हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से मूल मंत्र है? ठीक है, उपनिषद जो है संहिता किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडक उपनिषद से होगा। ऑप्शन नंबर का होगा सी नंबर राइट आंसर, मुंडक उपनिषद होगा। अगला प्रश्न है कि नदियां नाम और रूप छोड़कर कहाँ किसमें मिलती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। कहते हैं नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तभी देखें नाम को छोड़कर। ठीक है, नाम को छोड़कर मिल जाती है। ठीक है, नाम को छोड़कर मिल जाती है। देखिए 2018 में पूछा गया था, ये सेकंड सिटिंग में और 2021 में। ये दोनों में देखिए क्या अंतर है। देखिए पहले 1 मिनट मैच करिएगा। कहते हैं कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती? समुद्र में। और यहाँ लिखा नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? यहाँ देखिए किसको? नाम और रूप को छोड़कर। तो यहाँ देखिए नाम और रूप को छोड़कर ही नहीं है, नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा ना, नाम और रूप को छोड़कर, तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिल जाती है, तो इसका सी नंबर सही होगा। ठीक है, देखिए
ये देखिए इसका आंसर देखिए, यहाँ ये इसका आंसर ए नहीं है। नाम और रूप को छोड़कर दोनों समुद्र में मिल जाते हैं, राइट। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अपने नाम रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है, तो नदी, ठीक है। ये भी देखिए 2018 में पूछा गया था। कहते सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे, तो सत्य धर्म प्राप्ति के लिए जो है सुवर्ण पात्र को हटा दे, ठीक है। जो सोने के पात्र से ढका हुआ घड़ा है ना, उसको हटा दे चाहिए, राइट। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहते सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मयी पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए किसका सही। कहते हैं स्वर्णम पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है, मतलब सोने के पात्र से क्या ढका हुआ है, तो उसका मुंह ढका हुआ है। किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है, तो साधक जो पुरुष होते हैं उसको मृत्यु होने का आभास हो जाता है, ठीक है। अगला किसकी विजय होती है, किसकी विजय होती है, तो सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की कभी जीत नहीं होती है। विजय कैसे प्राप्त होती है, तो सत्य से जो हमेशा विजय प्राप्त होती है, ठीक है। अगला किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की जो कभी विजय नहीं होती। देखिए 2018-21 दोनों बार पूछा गया। अणु से सूक्ष्म कौन है, तो देखिए आत्मा होगा, ठीक है। छोटा से भी छोटा पूछेगा तो आत्मा, और बड़ा से भी बड़ा पूछेगा तो आत्मा होगा, राइट। तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा, ठीक है। अणु से सूक्ष्म कौन है, तो आत्मा होगा। छोटा से छोटा आत्मा और बड़ा से बड़ा भी आत्मा हो जाएगा। कहते हैं अनोर अनियन महतो डैश महत्तम मह्यन, मतलब कि आत्मा जो है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। किस मंत्र, मतलब किस उपनिषद से संग्रहित है, तो कठोपनिषद हो जाएगा ना। अनोर अनियन महतो मह्यान, अनोर अनियन डैश मह्यान, मह्यान पदांश के रिक्त स्थान में कौन होगा, महतो होगा, ठीक है। अनोर अनियन महतो मह्यान इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हिरण्मयी पात्रे दृष्टि यह मंत्र किस उपनिषद से है, तो इसका होगा हिरण यानी ईशावास्य उपनिषद से, ठीक है। अगला हिरण्मयी पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ, ठीक है। प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गायन किया गया है, तो परमात्मा की महिमा का गायन किया गया, राइट। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 30 के बाद 31 नंबर प्रश्न है। कहते परमात्मा कहाँ रहते हैं, ठीक है, बताइएगा। परमात्मा कहाँ रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं, मतलब सभी जगह रहते हैं, ठीक है। परमात्मा सभी जगह रहते हैं। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, ठीक है। किसके द्वारा है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। अगला है कि ऋष्यादि प्रमाणित को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा कृतक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कृतक कहते हैं। अगला प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो इसका सही जवाब होगा आत्मा। प्राणी की हृदय रूपी गुफा में क्या है, आत्मा है। अगला प्रश्न है कि महान से महान क्या है, तो महान से महान भी आत्मा होगा, और छोटा से छोटा भी क्या होगा, आत्मा होगा। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, सत्य के रास्ते पर चलिएगा तो आपको जो देवलोक का मार्ग प्राप्त होगा, राइट। तो इस तरह से जो है 36 प्रश्न आपको मंगलम पार्ट 1 से था। तो इतना आपको याद कर लेना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जल्दी से जल्दी इसको 50 के सब्सक्राइब आपको कंप्लीट करवाना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।